नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। क्या आपको पता है यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2015 में पूछे गए कथन व पंक्तियाँ। और आपको पता ही है, अगर हमें जीआरएफ करना है तो पूर्व में पूछे गए कथन, पंक्तियाँ, रचना, रचनाकार, इन सभी के विषय में सब कुछ आना चाहिए। तो जान लेते हैं। प्रथम पंक्ति, संदेशड़ऊ शबित्थरऊ हऊँ कहूँ अशमत्थ। किसकी पंक्ति है ये? अब्दुल रहमान, संदेश रासक से ली गई है। पहचानेंगे ऐसे? संदेशड़ऊ, संदेश रासक, अब्दुल रहमान। किसका है ये संदेश रासक? अब्दुल रहमान का। तो बस हमें याद हो गया यह पंक्ति किसकी है? अब्दुल रहमान की। अगली पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख में दुख कौन नहीं मानता है? माने, जो नर, माने नहीं, नहीं नानक। कोई एक नर पुरुष है जो दुख में दुख नहीं मानता, वो कौन है? हमारे नाना है, नानक, गुरु नानक। इस तरह से याद रखेंगे। अगली पंक्ति, तुम नीके दुह जानत गया चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। किसकी पंक्ति है ये? कुमन दास। कोई व्यक्ति रहे होंगे, उनकी पत्नी उनसे बोल रही हैं, चलिए प्लीज़ अब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये नाराज़ हो गए हैं थोड़े से, बस। या फिर और किसी तरीके से आप इन पंक्तियों को याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की व खिल कर जानो है ठाकुर साहब। एक बच्चा है जो ठाकुर साहब के दरबार में पहुंचा है और वो क्या कह रहा है? ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच। अब वो सभा के बीच में पहुंच गया लड़का और ठाकुर साहब से यह बात कह रहा है, लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है ठाकुर साहब, मुझे माफ़ कर दो। अगली पंक्ति, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ और निरीवार करूँगा। निरीवार से, निरी से निराला। कोई एक व्यक्ति है, अलबेला, निराला, मस्ताना है, वो क्या कहता है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? जी हाँ, मैं अपना खंडन करता हूँ और निरीवार करूँगा। निरीवार अर्थात निराला। अगली पंक्ति, आज मैं अकेला हूँ, अकेला नहीं रहा नहीं जाता, पूरे लोक में रहूँगा, तीनों लोक में रहूँगा। किसने कहा है? किसकी की पंक्ति है ये? आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, तीनों लोक में रहूँगा, अर्थात त्रिलोचन, त्रिलोचन जी की पंक्ति हैं ये। अगली पंक्ति, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये कविता के विषय में किसका कथन है ये? अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, महाप्राण है। महा अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। महाप्राण निराला मत लगा देना। अर्थ सौरस्य ही कविता का महाप्राण है अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता के विषय में यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला कथन, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। और ये मैं आपको बता दूं, प्रसाद जी के नाटक, चाहे वो ध्रुवशामनी हो, स्कंद गुप्त हो या चंद्रगुप्त हो, इनसे तो इतने कथन, पंक्तियाँ इतने पूछे जाते हैं कि बस आप पूछे ही ना। और इनसे सभी आने चाहिए हमें। क्या कथन है? कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है ये पंक्ति। अगली पंक्ति, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कामायनी, जयशंकर प्रसाद। अगली पंक्ति, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवी निराला। कोई व्यक्ति है, नवीन है, निराला। होगी जय हे पुरुषोत्तम निराले जी। जैसे चाहें आप याद रख सकते हैं, बस याद हो जाएं। अगली पंक्ति, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो और जाओ। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो और गए। कौन गए? गए अज्ञे, गए अज्ञे, याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वो है। किसी पंक्ति है ये? मुक्तिबोध की। याद कैसे रखेंगे?
परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। कोई एक अव्यक्ति नाम की लड़की है जो इस जग में लगातार घूम रही है। क्यों घूम रही है? मुक्ति पाने के लिए। याद रख लें, इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये परम अव्यक्ति लगातार घूमती है किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। अगली पंक्ति, गगन होता नहीं मही होती, होते चंद नहीं सूर। किसकी पंक्ति है ये? जायसी के आखिरी कलाम की। अगली पंक्ति, गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग, तुलसीदास। और ये तो मैं बताऊं आपको, तुलसीदास से एक दो पंक्तियां पूछी जाती हैं, लेकिन वही पंक्तियां हैं, 7-8 पंक्तियां हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। जब भी ये पंक्तियां आती हैं ना, ये गलत हो जाती है। गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग, जब जी गोरख आ रहे हैं बीच में, तो इसको देखकर ये तुलसीदास को ना समझ के और गलत हो जाती है। इसे आप याद रख लें। अगली पंक्ति, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये पंक्ति एक प्रश्न को और साथ में लेके आती है। चिंतामणि त्रिपाठी, रीत काल के प्रथम कवि शुक्ल जी ने किसे माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को। अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है ये पंक्ति किसने कही होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। रीत काल की ग्रंथों, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगली पंक्ति, बालचंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। किस भाषा की पंक्ति है ये? अवहट भाषा की। किसने लिखी है? विद्यापति। किसकी है? कीर्तिलता। और याद रखिएगा, अगर कभी क्रम में लगाने को आए तो पहले कीर्तिलता, उसके बाद कीर्ति पताका। अगली पंक्ति, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? किसने कहा है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये पीएचडी एंट्रेंस में पूछी गई है, याद रख लें इसे। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगली पंक्ति, शुद्ध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। किसकी पंक्ति है ये? महादेवी वर्मा। अगला कथन, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। किस उपन्यास का कथन है ये? फणीश्वरनाथ रेणु। इस उपन्यास के रचनाकार हैं मैला आंचल। यह आंचलिक उपन्यास है और यहाँ से बहुत कथन पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये। अगला कथन, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है ये? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इतना ही पूछा जाता है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, रामविलास शर्मा जी। अगली पंक्ति, कुछ नाही का नाम धरे भरमा शव संसार, सांच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। किसने नहीं किया? दादाजी ने। दादाजी अर्थात दयाल, दादू दयाल हमारे दादा हैं। कुछ नाही का नाम धरे भरमा शव संसार, कुछ हुआ नहीं होता है, वैसे ही नाम रख देते हैं किसी का भी, किसी विषय में। सांच झूठ समझे नहीं, और वो सच और झूठ तो समझते नहीं है। इस तरह से जैसे आप चाहें याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति, कहा कहो वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं जसोदा। किसकी पंक्ति है ये? परमानंद दास। परम आनंद मिलता है। क्यों? हम मथुरा में हैं, वहाँ यशोदा भी हैं, गोपियाँ भी हैं, और ये वैकुंठ जाने की बात कर रहे हैं। वैकुंठ अर्थात मुक्ति पाने की बात। तो इस पंक्ति को याद रख लें। कहा करो वैकुंठ ही जाए, परम आनंद मिलता है मथुरा में। अगली पंक्ति, कमल दल नैनन की उन्माद। किसकी पंक्ति है? रहीम की। और ये इस पे ये दोहा भी पूछा जाता है, याद रख लें, बहुत आती है ये। अगली पंक्ति,
हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी। किसने कहा है ये? जायसी ने कही है। अगली पंक्ति, जहाँ कलह तहाँ शुक नहीं, कलह शुकन को शूल, सबह कलह एक राज में, राज कलह की मूल। किसकी पंक्ति है ये? नागरीदास। जहाँ कलह तहाँ शुक नहीं, कोई एक नगरी है, सुख नहीं है, एक नगरी है, तो याद रखिएगा ये नागरीदास की पंक्ति है। अगली पंक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित, ये परिमार्जित शब्द याद रख लें, ये कीवर्ड है, करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। किसने कही है ये? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और किसके विषय में कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। याद रखिएगा, ये ना पूछ के, शुरुआत से ना पूछ के, उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर, स्वच्छंद बनाया, यहाँ से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बार आ चुका है, तो अब ये पूरा ना देकर यहाँ से आएगा। अब कभी अगर पूछा जाता है और यहाँ अंत तक, तब आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगली पंक्ति, वैश्याओं सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। किसकी पंक्ति है ये? मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, अच्छी पंक्ति है ये। अगली पंक्ति, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की। किसकी पंक्ति है ये? तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, जयशंकर प्रसाद। अगली पंक्ति, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, प्रकृति चित्रण हो रहा है, पंत जी, पंत जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। अगली पंक्ति, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। किसका कथन है ये? मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसी की ये पंक्ति है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। अगली पंक्ति, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। और ये कथन तो इतना पूछा जाता है कि आप बस इसे रट डालें। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, और ये प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और ये स्कंदगुप्त नाटक के नायक, स्कंदगुप्त नाटक का जो नायक है ना, स्कंदगुप्त स्वयं, ये स्वयं स्कंदगुप्त का कथन है, याद रख लें इसे। अगला कथन, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। किसका कथन है ये? प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का कथन है ये। अगला कथन, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। किस नाटक का कथन है ये? लहरों के राजहंस। इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।